नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सांसद दुष्यंत गौतम जी अपने मध्य हैं। बगल में अपने माननीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी हैं और माननीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं। अभी सर्वप्रथम हम आग्रह करेंगे अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पात्रा जी से कि आपको संबोधित करें। उसके बाद माननीय दुष्यंत गौतम जी आपको संबोधित करेंगे। माननीय संबित जी। संजय जी धन्यवाद। मंच पे हम सबके अभिभावक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, मंच पर ही हमारे भ्राता पार्टी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, सभी हमारे मीडिया के बंधु जो आज मौजूद हैं, आप सबको धन्यवाद। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक गंभीर विषय को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ मिनटों पहले हमने देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फाउंडेशन डे पर 28वें स्थापना दिवस पर अपने वक्तव्य को रखते हुए सुना है और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ पूरे विषय को रखा है। और एक पैराग्राफ जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं सर्वप्रथम उसको यहाँ अनुमोदित करना चाहूँगा, उस विषय को यहाँ रखना चाहूँगा। तत्पश्चात आज के विषय पे मैं संक्षेप में कहूँगा और सारगर्भिता के साथ उस विषय को आदरणीय दुष्यंत गौतम जी रखेंगे। एक वीडियो की प्रस्तुति भी होगी। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूँ, मानव अधिकार का बहुत ज़्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। यह आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत संवेदनशील विषय है। अगर इसमें पक्षपात पूर्वक रवैया हो, इसमें एक बायस्ड एटीट्यूड हो और इसमें हम राजनीतिक पुट देने की कोशिश करें कि ये जो घटनाएं हो रही है वह हमारे राज्य में हो रही है जहां कांग्रेस के शासन है और इस कारण से हमें चुप्पी साधना चाहिए, और बाकी घटनाएं दूसरे राज्यों में हो रही है, इसलिए इन घटनाओं के आसपास हमें राजनीति करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह भी मानव अधिकार का हनन है। दिस इज ऑल्सो इन अ वे हर्टिंग द ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स इफ यू ट्राई टू बी सिलेक्टिव इन रेजिंग ह्यूमन राइट्स। कुछ उदाहरण आज हम देना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं, और खास करके गांधी परिवार। आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मगर प्रियंका जी, क्या यह सत्य नहीं है कि राजस्थान के प्रेमपुरा गांव, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में है, इस गांव में, प्रेमपुरा गांव में आज से चंद दिनों पहले जगदीश मेघवाल नामक एक युवा को जिस प्रकार से पीट पीट के बेरहमी से मार दिया गया, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, और उसके बाद उसके मृत शरीर को उसी जगदीश मेघवाल के घर के सामने, उस दलित परिवार के सामने फेंक दिया गया जिस घर का वो बच्चा है, और पूरे के पूरे जघन्य कृत्य का वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया, ताकि एक संदेश राजस्थान के दलितों के बीच में जाए कि दलित सर उठा के नहीं जी सकता है, दलित को केवल और केवल सर झुका करके, सर नीचे करके जीने का अधिकार है। आखिर क्यों इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है? जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा
अखिलेश यादव, इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। किसी ने ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने फेसबुक पे भी एक पोस्ट नहीं छोड़ा, किसी ने इस विषय पे चर्चा भी नहीं की। आप याद करिए, आज से कुछ दिनों पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया, यह भी एक दलित युवक है, उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की अटेम्प्ट होती है। उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है, सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित किया जाता है, मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है, जूतों से उसे मारा जाता है, डंडों से उसे मारा जाता है। यह सब कुछ होता है, किंतु राजस्थान की प्रशासन चुप है। राजस्थान की प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? राजस्थान का दलित दलित नहीं होता है। राजस्थान के दलित का कोई मानव अधिकार नहीं है।